वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऐसा रेस्पिरेशन होता है दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, जो कि ग्लूकोज में स्टोर होता है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम खाना तो खाते हैं पर सेल्स, जो हमारे सेल है उसको एनर्जी कैसे मिलती है? थ्रू द रेस्पिरेशन। जब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के रूप में। ठीक है। सेकेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेम प्रोसेस होगा बट वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, मीन्स absence of oxygen. Respiration that occurs in the absence of oxygen, where food is partially broken down to release energy along with byproduct like alcohol or lactic acid. अब जो यहाँ पे पहले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रहा था एनारोबिक, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में, सेकेंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये नॉर्मली इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। थर्ड, ब्रीथिंग रेट। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार आप इन एंड आउट, आपका जो ब्रेथ हो एक पर्सन कर रहा है। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू मीट द बॉडीज ऑक्सीजन डिमांड। ये तो नॉर्मल हुआ जब इंसान रिलैक्स पोजीशन में है और 1 मिनट में कितनी बार ब्रेथ ले रहा है, ये तो ब्रेथिंग रेट हो गया। पर ये इंक्रीज़ होता है जब एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप भाग रहे हो, बहुत आप भाग के आए हो लंबे समय से, तो उस वक्त क्या होता है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो सांस है वो बहुत ज़्यादा चलने लगती है, मीन्स ब्रीथिंग जो रेट होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। 4, सेलुलर रेस्पिरेशन, the process by which cells break down glucose food in the presence or absence of oxygen to release energy. अब सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन को, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू, या फिर absence ऑफ ऑक्सीजन। इससे किस लिए? क्योंकि एनर्जी रिलीज करना होता है उनको। क्वेश्चन 5, डायफ्राम। ये क्या होता है? एक डोम शेप होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे इमेज में डोम शेप मसल्स होता है इन द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे जो आप चेस्ट देखो, रिब, आपको रिब नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट डोम, और उसके बाद नीचे उसके है डायफ्राम मसल्स। ये एक डोम शेप मसल होता है जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे होता है। ये हेल्प करता है ब्रीथिंग, सांस लेते हैं जब हम रेस्पिरेशन में, हमें हेल्प करता है बाय मूविंग अप एंड डाउन टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। अब जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके लंग्स हैं वो फूल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, और क्या होता है, अप डाउन हो रहा होता है। तो ये इस जो हमारा डायफ्राम है इसके कारण होता है। ये हेल्प करता है अप एंड डाउन मूवमेंट में। ठीक है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है लंग्स को। 6, एक्सहेलेशन। ये होता है जब हम ब्रेथ आउट करते हैं एयर को फ्रॉम द लंग्स विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है और उसको हम एनवायरनमेंट में एक्सेल करते हैं। 7, गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। जैसे इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में और बाकी में आपने देखा होगा कि लंग्स होते हैं। ठीक है, टेस्टेड एनिमल्स में, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें गिल्स, लाइक फिश और भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, उनमें गिल्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट अदर चीज़ें भी पाई जाती है। गिल्स हेल्प इन एक्सचेंजिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ह्यूमन में होता है, फ्रॉम वाटर। अब इसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं कर सकते। वो कैसे सांस लेते हैं? जो ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व होता है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, तो पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है तो वो लंग्स के थ्रू नहीं ले पाते, वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू फिशेस लेते हैं और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं फिर। ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिशेस के जो यहाँ पे होते हैं रेड कलर के गिल्स, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। नेक्स्ट, लंग्स, spongy organs present in the chest cavity of human and many animals that help in the exchange of oxygen and carbon dioxide during breathing। अब लंग्स सबने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाती हूँ मैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको पेज नंबर 61 पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लंग्स को, ठीक है, जो कि रिब केज के अंदर है। आप यहाँ पे ट्रैकिया देख पा रहे हो, डायफ्राम देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये लंग्स होता है, ओके, जो कि हेल्प करता है, स्पॉन्जी होता है और ये हेल्प करता है ब्रीथिंग में, ठीक है। इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। इट हैपेंस व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। अब जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन रिच जो हवा होती है वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं लंग्स में, और इसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे कि जो हमारी चेस्ट कैविटी वो एक्सपैंड हो सके, और इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन इसका अपोजिट होता है, उसमें हम ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच गैस है हम उसको दोबारा अपने नोज थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। स्पाइरकल्स, ये क्या होता है, ये स्मॉल ओपनिंग और होल्स होते हैं जो कि ये कहाँ फाउंड किए जाते हैं, ये इंसेक्ट के बॉडी पे फाउंड होते हैं, साइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडीज थ्रू विच एयर एंटर्स एंड लीव्स देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये इंसेक्ट के बॉडी के साइड में ये छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि जिसके थ्रू एयर एंटर करता है और लीव करता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। मैं आपको ये आप इमेज में देख पा रहे हो। इंसेक्ट में क्या होता है, ये ग्रास होपर की इमेज है। यहाँ पे आप बॉडी के साइड में आप स्मॉल ओपनिंग देख पा रहे हो, होल्स देख पा रहे हो। यहाँ पे एक बिगर इमेज में भी दिखाया ये होल्स। यहाँ से ये इसको स्पाइरिकल्स कैसे कहते हैं, यहाँ से क्या करता है, एयर एंटर करता है और इसके थ्रू ये पैसेज का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, जो कि कैरी करता है एयर डायरेक्टली टू देयर बॉडी टिश्यू, जो कि ये एयर कैरी करता है, वो डायरेक्टली बॉडी के टिश्यूज़ में एयर ले जाता है। दे आर पार्ट ऑफ इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कनेक्ट टू द आउटसाइड थ्रू स्पाइरिकल्स। अब क्या होता है, अभी हमने स्पाइरिकल की इमेज देखी थी, छोटी छोटी ओपनिंग की। अब वो ओपनिंग कनेक्ट होता है हमारा ट्रैकिया सिस्टम से। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और ट्रैकिया पूरी बॉडी में ऐसे बिछा होता है और वो क्या करता है, एयर को डायरेक्टली ले जाता है बॉडी के, इंसेक्ट के बॉडी के अलग अलग पार्ट में, और वो बॉडी के टिश्यूज़ तक उसको ले जाता है। तो मैं आपको इसको ट्रैकिया की इमेज दिखा, यहाँ पे ये ट्रैकिया की इमेज आप देख पा रहे हो। यहाँ पे एयर सैक है ग्रास होपर का। ये स्पाइरिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिखाया था कि छोटे छोटे ओपनिंग है, ये वो ओपनिंग है स्पाइरिकल्स, और ये है ट्रैकिया। ये पूरा सिस्टम जो कि आप देख पा रहे हो रेड कलर का, ये पूरा सिस्टम है इंसेक्ट की रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, और ये पूरी बॉडी में ऐसे बिछा होता है। ये हमारी लंग्स की तरह नहीं होता, पूरी बॉडी में ऐसा है, और ये इसके थ्रू ही पूरी बॉडी के टिश्यू तक एयर जाता है। 12 लास्ट हमारा रिब्स, कर्व बोन इन द चेस्ट दैट फॉर्म अ केज अराउंड द लंग्स एंड हार्ट। अभी आपने लंग्स की इमेज देखी, इसकी किनारे किनारे आपने एक केज लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको रिब कहते हैं, ठीक है। ये पूरा हार्ट और लंग को कवर करके रखता है, एक केज की तरह ही बना होता है। दे मूव स्लाइटली ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड अलाउ द लंग्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और ये मूव भी कर पाता है, मीन्स ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या करता है, स्लाइटली मूव करता है। जब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये लंग्स को अलाउ करता है एक्सपैंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो इसका इतना काम है, ये सेफ रखता है हमारा हार्ट एंड लंग्स को। तो यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड है ये फिनिश होते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो। और इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी चैप्टर क्लास 7 के साइंस के बाकी सारे चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स और MCQ के क्वेश्चन आंसर्स सब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।